क्या सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री का तंत्र मंत्र से भी कोई कनेक्शन है? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर काला जादू करवाया था? क्या सुशांत के घर में रिया चक्रवर्ती तंत्र साधना करवाती थी? सुशांत की बहन मीतू ने पटना पुलिस को जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। मीतू सिंह के मुताबिक रिया और उसकी मां सुशांत पर जादू टोना करती थी और इलाज के नाम पर अक्सर एक बंगाली बाबा को घर में बुलाया जाता था। मीतू सिंह ने और क्या क्या बातें बताई हैं, रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में गहराती रिया चक्रवर्ती और मौत से पहले कुछ दिनों का रहस्य अब यहीं फंसा हुआ है। सुसाइड मिस्ट्री का सबसे बड़ा पेज। आखिर सुसाइड से पहले हुआ क्या था? सुशांत की जिंदगी में आखिर तनाव किस बात का था? वो किस बात से सबसे ज्यादा परेशान रहते थे? और इसमें रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की भूमिका क्या थी? इसका सबसे सनसनीखेज खुलासा सुशांत की बहन मीतू सिंह के बयान से हुआ है। मीतू सिंह के मुताबिक रिया और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती सुशांत पर जादू टोना करती थी। इलाज के नाम पर अक्सर बंगाली बाबा घर पर बुलाए जाते थे। नीतू के अलावा सुशांत के घर के नौकर, खाना बनाने वाला लड़का, सबने इस बात की जानकारी दी है कि रिया अक्सर एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और वो पूजा पाठ करता था। सुशांत को ताबीज भी इसी तांत्रिक ने दिया। ब्लैक मैजिक और जादू टोना का तरीका सुशांत के इलाज के नाम पर अपनाया जा रहा था। बहन मीतू की माने तो सुशांत से वो सारे काम कराए जाते थे जो वो नहीं चाहता था। इस पूरी प्रक्रिया में रिया की मां संध्या भी शामिल थी। कहा जाता है कि घर पर तांत्रिक को जब बुलाया जाता था और पूजा पाठ होती थी तो बाकी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में बड़ी बहन मीतू सिंह का ये बयान पिता के जरिए दर्ज एफआईआर में ब्लैक मैजिक के आरोपों की न सिर्फ तस्दीक कर रहा है बल्कि सुशांत की जिंदगी में रिया के दखल को भी दुनिया के सामने ले आता है। ये पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे मीतू सिंह और दो और किरदारों के साथ। सुशांत की जिंदगी में ये वो 3 महिला किरदार हैं जो उन्हें बेहद प्यार करती थी। बड़ी बहन मीतू सिंह जो मुंबई में ही रहती हैं, पहली शख्स थी जिन्होंने 8 जून को परेशानी की हालत में सुशांत को सबसे पहले देखा, उनसे मिलने गए। दूसरी बहन श्वेता सिंह कीर्ति जो अमेरिका में रहती हैं, 8 जून की बातचीत में सुशांत उन्हें परेशान लगे। और तीसरी किरदार अंकिता लोखंडे जो ब्रेकअप के बाद भी एक दोस्त की तरह सुशांत की हर खबर रखती थी। अंकिता के मुताबिक सुशांत ने उन्हें अपने परेशान रहने की बात भी बताई थी। इन तीनों किरदारों के बयान से जो कहानी निकली है वो इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इससे रिया चक्रवर्ती के उस झूठ का पर्दाफाश होता है जो उन्होंने मुंबई पुलिस और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बताई थी। रिया के मुंह से अब तक यही सुना जाता रहा है। 8 जून को जब उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था तब दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था बल्कि ये सुशांत की मर्जी से हुआ था। लेकिन पटना पुलिस को दिए बयान में मीतू सिंह ने जो कहा वो रिया की कहानी से बिल्कुल अलग है। रिया के घर छोड़ जाने की वजह न सिर्फ किसी बात पर हुई कहासुनी थी बल्कि सारे सामान लेकर जाने की वजह से सुशांत बेहद परेशान थे। सवाल ये उठता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में ये बताया है कि 8 जून को रिया और सुशांत का झगड़ा होने के बाद रिया ने सुशांत का बांद्रा का घर छोड़ा था, तो ये बात रिया ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में क्यों नहीं बताई? क्यों रिया ने अपने और सुशांत के झगड़े की बात मुंबई पुलिस को दिए बयान में छिपाई? भाई को परेशान देख मीतू सिंह फौरन वर्सोवा के अपने घर से बांद्रा में सुशांत के फ्लैट पर आई। यहां वो 5 दिन रही। 8 जून से लेकर 12 जून तक वो छोटे भाई को समझाती रही। तब मीतू सिंह को लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशांत ने उन 5 दिनों में रिया से झगड़े की पूरी बुनियाद भी बताई थी। मीतू को अपने भाई से मिलने से रोकने के लिए रिया कैसे कांटा बनकर उनके रास्ते में खड़ी हो जाती थी, अब ये कहानी पटना पुलिस के सामने खुल रही है। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को बताया कि एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्हें अपने भाई से मिलने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता था। उन्हें घंटों उनके फ्लैट के नीचे इंतजार करना पड़ता था।
रिया की मर्जी के बिना कोई भी ऊपर नहीं जा सकता था। अगर रिया घर पर नहीं होती थी तो बाहर ही इनको इंतजार करना पड़ता था। अगर रिया की मर्जी हुई तो वो खुद आकर के इन्हें ऊपर लेकर जा सकती थी। आप सोचिए एक बहन के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसे बड़े अरमानों से मिले छोटे भाई से मिलने के लिए किसी और का मुंह ताकना पड़ता होगा। मीतू सिंह के बयान के मुताबिक सुशांत की जिंदगी में रिया का दखल इतना हो चुका था कि उसकी मेल मुलाकात के फैसले भी वो लेने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक मीतू ने पटना पुलिस को बताया है, रिया को सुशांत की बहनों का उसके घर रहना नहीं अच्छा लगता था। रिया सुशांत से इस बात को लेकर अक्सर लड़ाई करती थी। रिया की मां संध्या भी सुशांत के घर में ज्यादातर रहा करती थी। सुशांत इस माहौल से परेशान रहते थे, उनका दम घुटता था, लेकिन रिया और उसका परिवार उस पर दबाव बनाता था कि अगर सुशांत उनकी बात नहीं मानेगा तो उसे वो लोग बदनाम कर देंगे। रिया और उसका परिवार मिलकर सुशांत को ब्लैकमेल करते थे। इसी वजह से सुशांत चाह करके भी रिया से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा था। रिया के डोमिनेटिंग नेचर की तस्दीक सिर्फ मीतू सिंह के बयान से नहीं बल्कि मुंबई के प्रॉपर्टी ब्रोकर सनी सिंह के बयान से भी होती है। जिस घर में सुशांत ने सुसाइड किया वो घर रिया की जिद पर ही किराए पर लिया गया था। सनी सिंह के मुताबिक सुशांत चाहते थे किसी मॉडर्न सोसाइटी में घर लेना, लेकिन रिया ने माउंट ब्लैंक नाम की पुरानी सोसाइटी में घर चुना। घर के रजिस्ट्रेशन में सुशांत के साथ अपना भी नाम जुड़वाया और इस फ्लैट का किराया 4.5 लाख रुपए हर महीने सुशांत के खाते से जाता था। ये उतना मतलब रेंट डिजर्व करता ही नहीं है ये फ्लैट। इसमें सिर्फ खाली सी व्यू है प्लस टेरेस है, तो डिजर्व नहीं करता इतना रेंट ये वाला फ्लैट, बिकॉज ये रेंज में काफ़ी अच्छे फ्लैट्स अवेलेबल थे। बट आई डोंट नो व्हाई उन लोगों ने ये फ्लैट सेलेक्ट किया। और ये रिया का ही कॉल था कि यही बिल्डिंग लिया जाए, यहीं पर जो घर है वो रिया ही पूरा तय कर रही थी इस फ्लैट को लेकर भी। हाँ, जब उनका कॉल आया था कि हम लोगों ने फ्लैट ले लिया है तो रिया ने ही इन्फॉर्म किया था मुझे कि हम लोगों ने फ्लैट ले लिया है सनी। तो उस टाइम पे भी मैं शॉक्ड हो गया था कि ये इतनी ओल्ड बिल्डिंग में इन लोगों ने फ्लैट सेलेक्ट किया है। एक ऐसी जगह पर जो फ्लैट लिया गया जो सुशांत की पसंद का फ्लैट नहीं था। सुशांत एक पॉश फ्लैट चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ रिया के कहने पर ही उस फ्लैट को मंजूर किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि सुशांत की जिंदगी में रिया की कितनी दखल थी। एक सवाल इस फ्लैट को लेकर भी है जो सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में दर्ज करवाया है। इसके मुताबिक उनके बेटे को अपने नियंत्रण में लेने के लिए रिया ने पास की सोसाइटी में घर लिया और इसके बाद सुशांत के भरोसेमंद निजी स्टाफ को बदला गया। सुशांत का मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से सुशांत का परिवार से संपर्क कम होता गया। यानी सुशांत मुंबई जैसे शहर में रहते हुए भी एक फ्लैट के अंदर अकेले होते गए। और जैसा कि मीतू सिंह ने बयान दिया, यहाँ सिर्फ रिया उनकी मां का राज चलता था। सुशांत के इर्द गिर्द घेरा कुछ ऐसा बुना गया जिसमें सुशांत को घुटन तो हो रही थी, लेकिन ये बात उन्हें अपनों से बताने की मोहलत भी कम ही थी। इसका एक संकेत आप सुशांत के एक मैसेज से समझ सकते हैं जो रिया के घर छोड़ने के बाद उन्होंने अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन श्वेता सिंह को भेजा था। कैसा है मेरा बाबू? मेरे पास आना है यहाँ। रानी दी और आप चले आओ यहाँ। बहुत मन करता है दीदी। तब आ जाओ ना बेबी, 1 महीने के लिए आ जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें यहाँ। इन तमाम सुरागों के साथ ये बात एक तरह से साफ हो चुकी है कि सुशांत की जिंदगी में जीने मरने की जद्दोजहद रिया के जाते ही तेज हो गई। बहन मीतू के मुताबिक वो परेशान तो पहले से ही थे, लेकिन खाते से 15 करोड़ रुपए गायब होने, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिया के अपने साथ लेकर चले जाने की वजह से बुरी तरह तनाव में आ गए।